जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ पठन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। आचार्य वादीप सिंह सूरी द्वारा विरचित क्षत्र चूड़ामणि अपर नाम जीवनधर चरित्र की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, वांचन कर रहे हैं। उसके दूसरे लंब के 46 श्लोक तक हमारी कल चर्चा हो चुकी है। आज अपने को 47 श्लोक से आगे पढ़ना है। अभी तक की जो पोजीशन है स्टोरी में ऐसी है कि काष्टांगार की सच्चाई जीवनधर कुमार को पता चली तो जीवनधर कुमार को काष्टांगार पे बहुत क्रोध आया और वो काष्टांगार को मारने के लिए उद्यत हुए। तभी आचार्य आर्यनंदी ने उनको समझाया और उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में 12 महीने तक 1 साल तक काष्टांगार को जीवन दान देने की गुरु दक्षिणा मांगी। फिर उसके बाद उनको तत्व ज्ञान के बारे में समझा रहे थे। पिछले श्लोक में हमने देखा 46 नंबर श्लोक के में देखा कि तत्व ज्ञान के अनुसार ही प्रवृत्ति करना योग्य है। अब हम लोग 47वां श्लोक पढ़ते हैं। दुर्जन रूपी सर्प से दूर रहना ही उचित है। स्त्री मुखेन कृतद्वारान् स्वपथोत्सुक मानसान दुर्जना ही जही ही त्वं ते ही सर्वं क्षशाखलः। अन्वयार्थ, तुम स्त्रियों के द्वारा किया है प्रवेश उन जिन्होंने और खोटे मार्ग पर चलने के लिए उत्कंठित है मन जिनका, ऐसे भयंकर सर्पों को दूर से ही छोड़ दो। निश्चय से वे दुर्जन पुरुष सब लोगों को दुख देने वाले हैं। देखिए क्या बता रहे हैं, इसमें हम लोग सरलार्थ पढ़ते हैं, अपने को समझ में आएगा। सरलार्थ, जो स्त्री के माध्यम से कुपथ में प्रवेश कराने वाले हैं, जो स्वयं कुपथ पर चलने चलाने में उत्कंठित मन वाले हैं, ऐसे दुर्जन रूपी सर्पों को तुम छोड़ दो, क्योंकि वे दुष्ट सब लोगों का सर्वनाश करने वाले होते हैं। ऐसे दुर्जन रूपी सर्पों को, यानी यहाँ पे मनुष्य की बात कही कि जो दुर्जन हैं उनको सर्पों की उपमा दे के बताई गई कि इन ऐसे लोगों से तुम दूर रहो। ये नीति का श्लोक है। विशेषार्थ, गुरु आर्यनंदी जीवनधर कुमार को भावी राजा जानकर उन्हें विशेष हितोपदेश दे रहे हैं। क्या हितोपदेश दे रहे हैं? पर स्त्री का लोभ दिखाकर अथवा येन केन प्रकारेण अपना ही स्वार्थ सिद्ध करने की प्रवृत्ति वाले लोगों को तुम दुर्जन जानो। ऐसे दुर्जनों का समागम ही करना ही नहीं चाहिए। गुरु आर्यनंदी जो हैं वो जीवनधर कुमार को समझा रहे हैं। वो जानते हैं कि ये भविष्य में राजा बनने वाले हैं, तो उनको भावी राजा जानकर उनको एक हितोपदेश दे रहे हैं कि पर स्त्री का लोभ दिखाकर अथवा येन केन प्रकारेण अपना ही स्वार्थ सिद्ध करने की प्रवृत्ति वाले लोगों को तुम दुर्जन जानो। यहाँ पे काष्टांगार को बताया क्योंकि उसने येन केन प्रकारेण अपना ही स्वार्थ सिद्ध किया। उसको स्वयं को राजा बनना था, तो उसने वो बताया ना कि राजद्रोही देव जो है वो मुझे सता रहा है और वो मुझे बोल रहा है कि राजा सत्येंद्र से विद्रोह करो। तो वैसे लोगों को दुर्जन जानो और ऐसे दुर्जनों का समागम ही नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक देखते हैं हम लोग 48 नंबर का, पेज नंबर 157 पर। दुर्जनों का समागम अहितकारी। ये सारे नीति के श्लोक ही चले आ रहे हैं सर, स्टोरी तो नहीं आगे बढ़ रही है। वही गुरु और चेले की बात चल रही है, चर्चा उनकी चल रही है दोनों के बीच में। अब बता रहे हैं दुर्जन का समागम अहितकारी। स्पृष्टानाम हि भीर्नश्येद गात्रम खलजनेन तु वंश वैभव वैदुष्य क्षातिन कीर्यादिकम क्षणात्। क्या बता रहे, देखते हैं हम लोग इसका सरलार्थ। अन्वयार्थ,
सर्पों से डसे हुए पुरुषों का केवल शरीर ही नष्ट नहीं होता, किंतु सर्पों से डसे हुए पुरुषों का तो केवल शरीर ही नष्ट होता है, किंतु दुर्जन पुरुषों का संबंध करने वाले पुरुषों के कुल, संपत्ति, पांडित्य, क्षमा और कीर्ति आदि गुण उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। क्या बताए, जो सांप से डसा गया है उसका तो उसी क्षण वो सांप का जहर अंदर शरीर में फैल जाएगा और उसी क्षण उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। मगर अगर जो दुर्जन पुरुषों का आपने संबंध किया है, उनसे निकटता है आपकी, तो आपका क्या क्या नाश होगा। कुल आपका नाश हो सकता है, संपत्ति नाश हो सकती है, पांडित्य आपका नाश हो सकता है, क्षमा और कीर्ति आदि जो गुण हैं आपके अंदर वो उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। सरलार्थ, सर्प से डसे हुए पुरुषों के तो केवल जड़ शरीर ही का नाश होता है, किंतु दुर्जनों का समागम करने वाले पुरुषों का वंश, वैभव, पांडित्य, शांति, कीर्ति इत्यादि सर्व गुणों का नाश क्षण भर में ही हो जाता है। वही बात को यहाँ पे सरलार्थ में बताया है। अगला श्लोक देखते हैं, 49 नंबर का श्लोक। दूसरों को दुर्जन बनाना सरल। खलः कुर्यात् खलं लोक मन्ये मन्यो न कच्चन, न हि शक्यं पदार्थानां भावनं च विनाशवत्। अन्वयार्थ, दुर्जन पुरुष लोक को दुर्जन बना देते हैं, किंतु सज्जन पुरुष किसी को भी सज्जन नहीं कर सकता। निश्चय से पदार्थों के विनाश की तरह उनका उत्पन्न करना शक्य नहीं है। देखिए, दुर्जन बनने से विनाशकारी प्रवृत्ति होती है। जो दुर्जन होगा वो सर्वथा, पिछले श्लोक में बताया कि कुल, संपत्ति, पांडित्य, क्षमा आदि सभी वैभवों का नाश हो जाता है। तो नाश होना बहुत सरल है और किसी चीज़ को उत्पन्न करना बहुत डिफिकल्ट है। तो क्या बताया कि दुर्जन पुरुष जो होंगे वो लोक में दूसरे दुर्जनों को तैयार कर सकते हैं, उनसे प्रेरणा पाके दूसरे लोग दुर्जन जल्दी हो जाएंगे, मगर सज्जन पुरुष से सज्जन पुरुष वापस नहीं तैयार होते। इसी बात को यहाँ पे बता रहे हैं। सरलार्थ में देखते हैं हम लोग। दुर्जन मनुष्य दूसरे मनुष्य को थोड़े ही समय में अपने जैसा दुर्जन बना लेता है, किंतु सज्जन मनुष्य दूसरे मनुष्य को तत्काल सज्जन नहीं बना पाता, क्योंकि पदार्थों के विनाश के समान उनका उत्पन्न करना सरल नहीं है। देखिए, नाश, कोई भी एक वस्तु है, कांच का टेबल ही है समझो, तो उसको तोड़ना बहुत सरल है। 1 सेकंड लगता है, ऊपर से नीचे पटक दो टूट जाएगा, लेकिन उस कांच के टेबल को बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो अच्छी चीज़ करने में, सज्जन बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, सज्जन बनने में बहुत देर लग जाती है, लेकिन दुर्जन बनना हो तो तत्काल बन जाता है। जैसे अपने लौकिक में भी देखते हैं कि अपने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, थोड़े से बड़े हो जाते हैं, टीनेज में चले जाते हैं, तो उनको गलत आदतें बहुत जल्दी लग जाती है। 13, 14, 15 साल तक माता पिता उनको समझाते हैं कि गलत चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, गलत लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए। ये समझाते हैं उनको 13, 14 साल तक, 15 साल तक। जैसे ही थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो बाहर की दुनिया में जब वो जाते हैं, उनको एक्सपोजर मिलता है, तो कैसे दोस्त होते हैं उनके, किन लोगों से उनकी मुलाकात होती है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इसका अपने को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। तो दुर्जन जल्दी बन जाते हैं सज्जन बनने की अपेक्षा। विशेषार्थ, बने बनाए चित्र, मूर्ति, मकान आदि को नष्ट करना सरल है, किंतु नया चित्र, मूर्ति, मकान आदि बनाना सरल नहीं है। देखिए, मकान खड़ा करने में लगभग 12 महीने, 1.5 साल, 2 साल लग जाते हैं, लेकिन तोड़ना हो तो 1 दिन में, 2 दिन में, या बहुत बार तो ऐसा देखा जाता है 1 घंटे में तोड़ दिया जाता है मकान। तो इसलिए मकान आदि बनाना सरल नहीं है, अत्यंत कठिन है। विघातक कार्य करना सरल है और विधायक कार्य करना कठिन है। विघातक यानी घात करने वाला, और विधायक यानी बनाने वाला। तो विधायक कार्य करना कठिन है और विघातक कार्य करना बहुत सरल है। अनादि काल से अज्ञान के कारण राग भाव सरल लगता है और वीतराग भाव या धर्म भाव
कठिन लगता है। ये मेरे को वो एक ही श्लोक याद आता है भूधरदास जी का कि राग उदय जग अंध भयो सहजे सब लोगन लाज गवाई, सीख बिना नर सीख रहे विषयादिक सेवन की सुगराई, तापर और रचे रस काव्य कहा कहिए तिन की निठुराई, अंध असुजन की अखियन में झोंकत है रज राम दुहाई। तो वैसी बात है, एक तो अंधे हैं, ऊपर से उनके आंखों में धूल झोंकना बहुत इजी हो जाता है। तो ये सब है कि विषय कषाय में रचे पचे लोगों को, उनको और पाप प्रवृत्तियों की तरफ खींचना, उसकी ज़रूरत नहीं, खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो लोग वहाँ पे दौड़े दौड़े चले आते हैं, मगर उनको पुण्य आदि कर्म प्रकृतियाँ करने की प्रेरणा भी दी जाए तो वो नहीं करते हैं। अगला श्लोक देखते हैं 50 नंबर का। सज्जनों का समागम तथा सम्मान करना उचित। ये नीति के श्लोक हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अपने को अपने लाइफ में क्या करना चाहिए, दूसरे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इसकी अपेक्षा अपन क्या कर रहे हैं। अगर हर कोई अपना स्वार्थ देख ले, स्वयं सज्जनों की संगति कर ले, तो ये विश्व शांतिमय बन जाएगा। सज्जनास्तु सतां पूर्वं समावर्ज्या प्रयत्नदात्, किं लोके लोष्टवत्प्राप्यं श्लाघ्यं रत्नमयत्नतः। अन्वयार्थ, और सज्जन पुरुषों को प्रयत्न से पहले सज्जनों का आदर करना चाहिए। लोक में क्या मिट्टी के ढेले के समान प्रशंसनीय रत्न बिना प्रयत्न के मिल सकते हैं। देखिए, मिट्टी का ढेला मिलना बहुत इजी है, मगर रत्न बहुत मुश्किल से मिलते हैं। इसलिए बताया गया कि सज्जन पुरुषों का सम्मान अति शीघ्र, उनका आदर सत्कार अति शीघ्र कर लेना चाहिए। सरलार्थ, कंकड़ पत्थर अथवा मिट्टी के ढेले के समान दुनिया में मूल्यवान और प्रशंसनीय रत्न प्रयत्न के बिना नहीं मिलते। उनका पाना बहुत दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। इसी की उपमा दी है सज्जनों, इनको सज्जनों की उपमा दी है। अतः सज्जनों को प्रयत्न पूर्वक सज्जनों का समागम और सम्मान करना चाहिए। विशेषार्थ, गुरु आर्यनंदी जीवनधर कुमार को राजा बनने के पूर्व ही सुचारू राज्य संचालन के लिए समझा रहे हैं कि प्रयत्न पूर्वक योग्य पुरुषों का संग्रह और उनका उचित सम्मान करना आवश्यक है। ये सब चर्चा चल रही है गुरु आर्यनंदी और जीवनधर कुमार के बीच। तो वो नीति के श्लोक उनको समझा रहे हैं, उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, अब दोनों की विदाई का ही समय है लगभग। तो ये गुरु जो हैं वो नीति के श्लोक जीवनधर कुमार को समझा रहे हैं। अगला श्लोक देखते हैं हम लोग 51 नंबर का। सज्जनों के वचन अमृत से भी श्रेष्ठ। जागृत्वं सौमनस्यं च कुर्यात् सद्वांगलं परः, अजलास्य यस्य भूतमृतं हि संतामः वचः। अन्वयार्थ, सज्जन पुरुषों का वचन जागृति और उत्तम सहायता को करता है, सहृदयता को करता है। बहुत कहने से क्या, निश्चय से सज्जन पुरुषों का वचन जलाशय के बिना ही उत्पन्न हुआ अमृत है। सज्जन पुरुषों को यहाँ पे सज्जन पुरुषों के वचन को यहाँ पर अमृत की उपमा दे दी गई है। सरलार्थ, सज्जन पुरुषों के वचन सावधान करने वाले और मन को पवित्र करने वाले होते हैं। उनके वचन अमृत के समान हैं। अमृत तो समुद्र से उत्पन्न माना जाता है, किंतु सज्जन पुरुषों के वचन उनके पवित्र हृदय से उत्पन्न होते हैं। ये हिंदू परंपरा में एक बहुत प्रचलित कथा है कि समुद्र मंथन से विष और अमृत इन दोनों की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे उसी को उपमा दी गई है सज्जन पुरुषों के वचनों से। विशेषार्थ, हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार देवताओं द्वारा समुद्र मंथन से अमृत रत्न निकाला गया था। उस अमृत रत्न की उपमा यहाँ सज्जनों के वचन को दे दी गई है। यही बात बताई मैंने अभी। सज्जनों के वचन अमृत से भी अधिक श्रेष्ठ हैं, क्योंकि अमृत तो जलाशय से निकलता है जहाँ कीचड़ भी होता है, किंतु सज्जनों के वचन उनके पवित्र हृदय से निकलते हैं जहाँ विकार का नाम ही नहीं है। देखिए, सज्जन वही है जिनके अंदर कोई भी विकार ना हो,
सत्समागम जो करते हों, जो अपनी भलाई का उपदेश देते हों, वही सज्जन हैं। तो उनके जो वचन है वो उनके पवित्र हृदय से निकले हैं, मगर जो अमृत जो है वो तो समुद्र से निकला है, जहाँ पे कीचड़ आदि मल मैल सब कुछ होता है। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं हम लोग 52 नंबर का। अविकारी रहना ही योग्य है, यौवनम सत्वमैश्वर्यमेकैकं च विकारकृत, समवायो न किं कुर्याद विकारोस्तु तैरपि। अन्वयार्थ, जब युवा अवस्था बल या शरीर सामर्थ्य हो और ईश्वरता अर्थात प्रभुता पृथक पृथक विकार भावों को करने वाले हैं, तो उनका समूह किस अनर्थ कार्य को नहीं करेगा, करेगा ही। इसलिए इन तीनों से भी तुम्हारा चित्त विकार रहित हो, ऐसा आशीर्वाद गुरु ने जीवनधर कुमार को दिया। क्या बता रहे हैं यहाँ पे? विशेषार्थ सरलार्थ पढ़ते हैं हम लोग। यौवन, सत्ता या अधिकार, धन, वैभव, इनमें से एक भी हो तो वह अज्ञानी मनुष्य को विकारी बना देता है। विकारी यानी जो विकार करने वाला, जो क्रोध करने वाला या अपनी मर्जी चलाने वाला, वैसा बना देता। क्या? एक तो यौवन हो, जवानी, दूसरा कोई सत्ता या अधिकार हो, उसके हाथ में कोई पावर हो, तीसरा धन या वैभव हो। ये तीन में से अगर कोई एक भी किसी मनुष्य के पास है तो उसके क्या पैर भी ज़मीन पे नहीं चलते। वो खुद को ऐसा समझता है कि मैं चौड़ा और बाजार सकरा। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि इनमें से अगर एक भी हो तो वह अज्ञानी मनुष्य को विकारी बना देता है। फिर इन सब का समूह मनुष्य को विकारी क्यों नहीं बनाए? जिसके पास ये तीनों होंगे उसको तो कितना विकारी बनाएंगे, अवश्य बनाएगा। किंतु ऐसे निमित्त मिलने पर भी अविकारी रहना ही सज्जनों के लिए योग्य है। ऐसी उनको विशिष्ट आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप इन सबसे अविकारी रहो। विशेषार्थ, अज्ञानी पुरुषों को यौवन आदि अवस्था के विशेष निमित्त से क्रोधादि विकार उत्पन्न होते हैं। बोलते हैं ना, जवानी में गर्म खून होता है तो गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि उन्हें वह पर्याय ही सर्वस्व और सत्य लगती है। तो जवानी में अपने को ऐसा लगता है कि ये अपनी बेस्ट कंडीशन है और ये ना कभी बदलने वाली है, हम तो हमेशा ऐसे ही यंग रहेंगे और यंग और पावरफुल रहेंगे, एंग्री यंग मैन रहेंगे हम लोग। इन पर्याय दृष्टि के कारण मिथ्यात्व रूप द्रव्य कर्म और इस मिथ्यात्व से विकार रूप परिणमन स्वाभाविक है। गुरु आर्यनंदी जीवनधर कुमार को आशीर्वाद देते हैं कि हे शिष्योत्तम, तुम ज्ञानवान हो, यौवन आदि सब निमित्तों की उपस्थिति में भी तुम्हें किसी प्रकार का विकार न हो, ऐसा उनको आशीर्वाद दे रहे हैं गुरु आर्यनंदी। अगला श्लोक देखते हैं 53 नंबर का। सज्जन पुरुष सदा अविकारी, न हि विक्रियते चेतः सताम तद्देधु सन्निधौ, किम गोषपदलजल क्षोभी क्षोभा ये जल धैर्य जलम। अन्वयार्थ, निश्चय से सज्जन पुरुषों का चित्त विकार के कारण मिलने पर भी विकार को प्राप्त नहीं होते। क्या गाय के खुर प्रमाण जल को मलिन करने वाला मेंढक समुद्र के जल को क्षोभित कर सकता है? अभी क्या उपमा दी है हम लोग सरलार्थ में देखते हैं। जैसे गाय के खुर प्रमाण जल को तरंगित एवं मैला करने वाला छोटा सा मेंढक समुद्र के जल को तरंगित एवं मैला नहीं कर सकता, वैसे ही विकार के निमित्त उपस्थित होने पर भी वे निमित्त सज्जन या सम्यक दृष्टि के चित्त को क्षोभित करने या विकारी बनाने में समर्थ नहीं है। यहाँ पे क्या बताया गया है? जो गाय का खुर क्या है मुझे भी नहीं आइडिया, लेकिन अपने छोटा सा मेंढक है अगर, तो वो छोटे से जल के समूह को वो मैला, कुएं को मैला कर सकता है, या छोटा तालाब है तो उसको मैला कर सकता है, लेकिन क्या वो समुद्र के जल को तरंगित एवं मैला कर सकता है? नहीं कर सकता। उसी प्रकार विकार के निमित्त उपस्थित होने पर भी, जिसको विकार के निमित्त उपस्थित हो, यदि सज्जनों को ऐसी परिस्थितियां बने कि क्रोध मान माया लोभ में से कोई भी कषाय तत्काल उत्पन्न हो सकती हैं, वैसी परिस्थिति बनने पर भी वो कषायों को शांत रखते हैं और वो स्वयं में विकार उत्पन्न होने नहीं देते हैं।
तो यही बात बताया। वैसे ही विकार के निमित्त उपस्थित होने पर भी वे निमित्त सज्जन या सम्यक दृष्टि के चित्त को क्षोभित करने या विकारी बनाने में समर्थ नहीं है। विशेषार्थ, निमित्त से नैमित्तिक कार्य होता ही है। निमित्त बलवान है, कर्म जीवों को विकारी बनाते हैं, कर्म बलवान है इत्यादि भ्रम मूलक कथन को आचार्य इस श्लोक के कथन से निरस्त कर देते हैं। दुनिया में बहुत प्रचलित है कि ये जीव तो शुद्ध है, अविकारी है, मगर ये कर्मों के कारण, कर्मों के निमित्त से जीव संसार में भटक रहा है और कर्मों के कारण ही विकार कर रहा है। तो इस मान्यता को यहाँ मूल से ही उखाड़ के फेंक दिया है आचार्य देव ने कि निमित्त से नैमित्तिक कार्य होता है, होता ही है, निमित्त बलवान है और कर्म जीवों को विकारी बनाते हैं, कर्म बलवान है। ये सब जो भ्रम मूलक कथन है, इनको जड़ मूल से उखाड़ फेंका है इस श्लोक में आचार्य ने। निमित्त अकिंचित कर हैं, स्वभाव समर्थ हैं, आत्मस्थिरता ही मुक्ति का कारण है, इन विषयों को स्पष्ट करते हैं। देखिए, निमित्त एकदम अकिंचित कर है, ये हम लोग लगभग इस श्लोक, इस ग्रंथ की शुरुआत से कहते आए हैं कि निमित्त उसको कहा जाता है कि जब कार्य होता है और उस कार्य के होने के काल में जिसकी उपस्थिति हो, उसके ऊपर निमित्त होने का आरोप आता है। निमित्त बल जबरी से कुछ नहीं करता और जो कार्य होता है वो उपादानगत योग्यता से होता है, निमित्त से नहीं होता है। तो यहाँ पे यही बात को स्पष्ट किया गया है कि निमित्त अकिंचित कर है, स्वभाव समर्थ है और आत्मस्थिरता ही मुक्ति का कारण है। अगला श्लोक देखते हैं हम लोग 54 नंबर का। अस्थिर बुद्धि ही जीवन में बाधक, देश काल खलाह किम तय किम, देश काल खलाह किम तेश्चला धीरैव बाधिका, अवहित्रोत्र धर्मे स्याद् वधनाम ही मुक्तये। अन्वयार्थ, देश काल और दुर्जन ये क्या करेंगे? उनसे चलायमान बुद्धि ही मनुष्य के चरित्र को बिगाड़ती देती है। इसलिए इस संसार में आत्मा के स्वभाव में स्थिर होना चाहिए। निश्चय से अपनी आत्मा के स्वभाव में स्थिर रहना मोक्ष की प्राप्ति के लिए होता है। क्या बता रहे हैं? सरलार्थ देखते हैं हम लोग। प्रतिकूल देश, प्रतिकूल काल और दुर्जन मनुष्य से तेरी क्या हानि होती है? अर्थात कुछ भी हानि नहीं होती। तेरी अस्थिर बुद्धि ही तेरे जीवन में बाधक है। अतएव आत्म स्वभाव में सावधान रहो, आत्मलीनता ही मुक्ति का कारण है। क्या बता दिया कि प्रतिकूल देश, हम ऐसे देश में आ गए जहाँ पे हम धर्म नहीं कर सकते। एक कोई विशिष्ट गांव है या शहर है, वहीं पे धर्म हो सकता है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ तो धर्म हो नहीं सकता। मुनिराज तो जंगल में बैठ के धर्म कर लेते हैं। तो प्रतिकूल देश उड़ गया यहाँ पे। प्रतिकूल काल, लोग कहते थे कि चौथे काल में ही धर्म हो सकता है, पंचम काल में तो धर्म नहीं हो सकता। तो पंचम काल में भी धर्म प्रकट करने वाले, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने वाले अनेकों जीव हुए, अनंत जीव हुए। तो वो काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और दुर्जन मनुष्य कितने भी हो, हमारे परिवार में कोई हमारे साथ नहीं है, हमारा कोई दोस्त हमारे साथ नहीं है, या कोई दुर्जन मनुष्य है वो हमें धर्म के प्रतिकूल प्रवृत्ति करने के लिए कह रहा है, तो तुम उसको छोड़ दो, उसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो दुर्जन मनुष्य, तो यहाँ पे बता दिया प्रतिकूल देश, प्रतिकूल काल और दुर्जन मनुष्य से तेरी क्या हानि होनी है? वो तो निमित्त है, अपनी उपादानगत योग्यता है। अगर हम अपने आत्मा का ध्यान कर सकें, इस चिदानंद घन आनंद स्वभाव वाले आत्मा को ध्यान सकें, तो अपनी मुक्ति का मार्ग यहाँ शुरू हम कर सकते हैं। ऐसी प्रेरणा इस श्लोक में दी है। अर्थात कुछ भी हानि नहीं होती। तेरी अस्थिर बुद्धि ही तेरे जीवन में बाधक है। अपनी बुद्धि अस्थिर है, इसलिए हम वो दोष देते हैं देश को, काल को या दुर्जन मनुष्यों को। अतएव आत्म स्वभाव में सावधान रहो, आत्मलीनता ही मुक्ति का कारण है। विशेषार्थ, बाह्य प्रतिकूलताओं का बहाना करने वालों को यहाँ स्पष्ट शब्दों में समझाया है। बाह्य प्रतिकूलताएं दुख का कारण नहीं होती। संसारी जीवों को उनकी अस्थिर बुद्धि अथवा तत्वों का अनिर्णय ही
दुखोत्पादक है, अन्य द्रव्य नहीं। आत्मस्थिरता ही सच्चे सुख और मुक्ति का कारण है। अपने शास्त्रों में सैकड़ों, हजारों, लाखों ऐसे उदाहरण हैं कि जिन्होंने अपने शरीर की भी परवाह नहीं की। देश, दुनिया, परिवार, पत्नी, बच्चे, मकान, दुकान, वैभव, इनकी तो बात छोड़ दो, जिन्होंने अपनी शरीर की भी परवाह नहीं की, उनको मोक्ष जाते हुए या अपवर्ग से उनको 16वें स्वर्ग में जाते हुए भी देखा गया है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। शास्त्र उन उदाहरणों से भरे पड़े हैं और बहाने करने वाले लोगों के से भी उदाहरण भरे पड़े हैं शास्त्रों में कि मेरे से ये नहीं हो पाया, मैं इस काल में मेरा जन्म हो गया, मैं नहीं कर पाया, उस काल में जन्म होता तो मैं कर लेता, यहाँ भरत क्षेत्र में तो तीर्थंकर है नहीं, सब विदेश क्षेत्र में जन्म होता तो मैं कुछ अपना कल्याण कर पाता। ऐसे बहाना करने वाले भी लोग बहुत हैं। बात तो यहाँ पे प्रेरणा तो इस चीज़ की दी गई है कि अस्थिर बुद्धि अथवा तत्वों का अनिर्णय ही दुखोत्पादक है। आपकी अस्थिर बुद्धि, कभी आप काल पे दोष देते हो, कभी आप क्षेत्र पे दोष देते हो, कभी आप दूसरे मनुष्य पे, दुर्जन मनुष्यों पे दोष दे देते हो, तो आपकी अस्थिर बुद्धि अथवा तत्व का अनिर्णय ही दुखोत्पादक है, अन्य द्रव्य नहीं। वो दोष अपने में है, अपने को अपना दोष निकालना है। आत्मस्थिरता ही सच्चे सुख और मुक्ति का कारण है। एक और श्लोक देखते हैं हम लोग 55 नंबर का। आत्मा ही आत्मा का सच्चा गुरु, शिक्षा वचः सहस्रैवा क्षीण पुण्येन धर्मधी, पात्रे तु स्वायते तस्मादात्मैव गुरुरात्मन्। अन्वयार्थ: पुण्यहीन पुरुष में हजारों शिक्षा वचनों से धर्म बुद्धि नहीं होती और उत्तम पात्र में बिना उपदेश के ही धर्म बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। इसलिए आत्मा ही आत्मा का गुरु है। यहाँ पे क्या बता दिया कि आपका पुण्य यदि हीन है, आपके समझने का काल यदि नहीं पका है, तो ना तो आपको वैसे निमित्त मिलेंगे, और यदि निमित्त मिल भी जाएं तो आपका पुरुषार्थ उस तरफ नहीं लगेगा। और पुण्यवान मनुष्य जो होगा उसको कोई समझाने वाला नहीं होगा, कोई उपदेश देने वाला नहीं होगा, तब भी उसको समझ में आ जाएगा। अनेकों उदाहरण शास्त्रों में ऐसे भरे पड़े हैं कि किसी राजा को समझाने वाले बहुत लोग हैं, मगर वो वहाँ नहीं समझता कि ये कार्य अपने को नहीं करना चाहिए, और कभी अचानक बैठे बैठे उसको याद आ जाता है कि यार ये कार्य करने लायक नहीं है, ये मुझे नहीं करना चाहिए, और उस कार्य को करना छोड़ देता है। ऐसे भी अनेकों उदाहरण हैं जो राजा संसार के विषयों में डूबे पड़े हैं, मस्त हैं, उनमें ही मग्न हैं, और बादलों के विघटन को देखते हैं और तत्काल उनमें वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। एक सफ़ेद बाल को देखते हैं माथे में, उनको वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तो उनको किसने समझाया? उस जगह पर तो कोई समझाने वाला निमित्त नहीं था। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि बिना उपदेश के ही धर्म बुद्धि उत्पन्न हो जाती है पात्र जीवों के। इसीलिए आत्मा ही आत्मा का गुरु है। सरलार्थ: पुण्यहीन, तीव्र कषाई और अपात्र मनुष्य को हितकारी हजारों उपदेशों से भी धर्म बुद्धि उत्पन्न नहीं होती, किंतु पात्र मनुष्य को उपदेश के बिना भी धर्म बुद्धि बढ़ती है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो आत्मा ही आत्मा का सच्चा गुरु है। विशेषार्थ: उपदेश आदि बाह्य साधन पात्र जीवों को ही धर्म परिणति के लिए निमित्त कारण सिद्ध होते हैं, अपात्र जीवों को नहीं। इस श्लोक के द्वारा निमित्त अकिंचित कर है, यह विशेष स्पष्ट होता है। स्वयं कार्य रूप परिणमने वाले उपादान कारण ही सच्चा कारण है। कार्य तो उपादान में उपादान से ही होता है, पर वहाँ निमित्त उपस्थित अवश्य होता है। यह वस्तु स्वरूप है एवं त्रिकाल अबाधित सत्य है। इसमें मेरे को एक बात याद आती है कि बहुत जगह मैंने सुना है कि शेरनी का दूध जो है वो सोने के पात्र में ही रहेगा। आप स्टील के, लोखंड के, किसी भी दूसरे पात्र में ले लो तो उसमें दूध डालते ही वो नीचे से फट जाएगा, क्योंकि उस पात्र में वैसी पात्रता नहीं है। जो भगोना है, जो टोप है, उसके अंदर शेरनी का दूध रखने की वैसी पात्रता नहीं है। तो वैसे ही हीन पुण्यवान को आप कितनी भी हजारों धर्म की शिक्षाएं दे दो, वो उनको ग्रहण नहीं करेगा। और जो पुण्यवान पुरुष होगा उनको वो बिना उपदेश के भी वो सच्चे मार्ग पर लग जाएंगे। तो यहाँ पे वही बताया कि निमित्त नैमित्तिक
निमित्त से कार्य नहीं होता, उपादान में योग्यता होगी उससे वो कार्य होगा। कार्य उपादान की उपादानगत योग्यता से ही होता है, वहाँ पर निमित्त उपस्थित अवश्य होता है। यही वस्तु स्वरूप है एवं त्रिकाल अबाधित सत्य है। तो इसी वस्तु के स्वरूप को समझकर, सात तत्वों के भेद विज्ञान को समझकर हम भी अपने कल्याण के मार्ग में लगे। इसी भावना से आज के वांचन को हम यहीं समाप्त करते हैं। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणाग्रहे सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। जय जिनेन्द्र।